हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। ये 6 क्लास की बुक है विज्ञान की। इसका हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है पहले हम उसे देखेंगे। चैप्टर 1 का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। मतलब हमारी जो लाइफ है, रेगुलर लाइफ है जो हम जीते हैं, उसमें विज्ञान का क्या रोल है, साइंस का क्या रोल है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमें ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना होगा। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि मनुष्य जो है वो हमेशा, उसको एक जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा होती है बच्चे कि जानने की इच्छा, कुछ ना कुछ। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना कि ये किस लिए हुआ, ये किस लिए हुआ, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो मनुष्य है उसका स्वभाव कैसा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न जो है वो हमेशा ढूंढता रहता है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से हुई है। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसका स्वभाव, यानी कि हम लोगों का स्वभाव कैसा होता है कि हम हमेशा जानना चाहते हैं कि चीजें क्यों और कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, इन सब का प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वास्तव में जो विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी ना, वो यहीं से ही हुई थी, जब आप सोचने लगे कि ये किस लिए है। ठीक है, तो उस उत्सुकता को देखने के लिए ही क्या है, विज्ञान की शुरुआत हुई। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्न। यहाँ पर सीमा एक लड़की है जिसकी बात की गई है। सीमा अपनी माँ से क्या पूछ रही है, कोई भी चीज ऊपर फेंकने या छोड़ने पर हमेशा जमीन पर क्यों आ गिरती है। देखिए एक क्वेश्चन ही तो है जो सीमा के दिमाग में आया। अब सीमा कह रही है कि हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आके गिर जाती है, वो साइड में क्यों नहीं गिरती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। आप लोग घर में खाना बनाते होंगे या मम्मी आपकी खाना बनाती होंगी, तो आपने देखा होगा कि जो भी खाना होता है ना, वो प्रेशर कुकर में बनाने से हमेशा जल्दी बन जाता है। जैसे दाल होती है तो अगर उसको कुकर में सीटी लगा दी जाए तो वो जल्दी बनती है। अच्छा, दूध से दही कैसे जमती है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है, मतलब आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आप पूछ रहे हैं, एक उत्सुकता है जानने की कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर सीमा ने ये अपनी माँ से पूछा है। ठीक है, और उसकी माँ जो है इन सब क्वेश्चंस के जो है आंसर नहीं कर पाती, इसलिए वो कहती है कि मैं इसका जवाब तो नहीं जानती, पर तुम इसे अपनी ये सभी क्वेश्चन तुम अपनी शिक्षिका से पूछ सकते हो, यानी कि अपने टीचर से पूछ सकते हो और उनसे पूछ लीजिएगा। तो दूसरे दिन जो है वो सीमा क्या करती है, वो कक्षा में अपनी टीचर से सारी क्वेश्चंस जो है वो पूछती है। तो शिक्षिका क्या कहती है कि हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हम जो भी फील करते हैं, जैसे छूना, कोई चीज छूते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, चखते हैं, सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के अगर हम जो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं या किसी चीज को टेस्ट कर पाते हैं, इस वजह से ही हम ये सब हमारे अंदर ये उत्सुकता जागती है कि ये सब चीजें ऐसी क्यों है। जैसे आप दही खाते हैं, वो खट्टी लगती है, तो वो क्यों खट्टी लग रही है। ठीक है, इसी तरह से मैं कोई चीज सूंघना, किसी चीज में अच्छी स्मेल, अच्छी खुशबू आती है, किसी में गंदी बदबू आती है, तो ये किस वजह से है। तो इन सभी का सवाल का उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा कि विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश जो है वो करता है। विज्ञान का देखिए हमारे यहाँ पर रोल देख रहे थे ना, जीवन में क्या रोल है दैनिक जीवन में, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम विज्ञान से इन सवालों का उत्तर जान सकते हैं, या विज्ञान ही ऐसे सवालों का उत्तर देता है। ठीक है, अब शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। देखिए वैज्ञानिकों का काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज के ऊपर सोच विचार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसकी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद एक आपका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये चीज इस वजह से है। इसलिए यहाँ पर अगर जो भी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सिर्फ वैज्ञानिक किस तरह इन पे कार्य करते हैं उनसे ही समझा जा सकता है। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें उनके बारे में जो होता है वो जानते हैं, उसके बाद ही वो मतलब उसके बारे में चीजें इकट्ठी करते हैं, जो चीज उनको जाननी होती है, जिस भी बारे में उन्हें पढ़ना होता है, और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। मतलब जब भी आपको किसी चीज के बारे में जानना होता है तो आप
उसके बारे में हमेशा छोटी छोटी बातें पहले पता करते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक अपना काम करते हैं, वैज्ञानिक भी यही करते हैं, वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें इस तरह से सिद्धांत की रचना हो जाती है। और सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स इसलिए ही होते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि ये किस वजह से है। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका लैब में टेस्ट होता है। ठीक है, लैब में टेस्ट होने के बाद ही वो हम तक पहुंचाया जाता है। शिक्षिका ने बताया जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा जमीन पे क्यों गिरती हैं। जो टीचर है उसने कहा कि जो सीमा का क्वेश्चन था ना कि चीजें हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा वो नीचे ही क्यों आके गिरती है, कोई भी चीज हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरती है। आप रोज देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज हवा में उछाले या फेंके तो वो जमीन पे आकर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? अब ये पूछ रहे हैं कि जो ये चीजें हैं क्या ये हर जगह में होता है ये इस तरह का कि अगर हमने फेंकी है कोई चीज तो जमीन पे आके गिरे, और क्या ये हर वस्तु के साथ होता है कि सभी चीजों के साथ है कि अगर मैंने उसको फेंक दिया तो वो नीचे ही आएगा? यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी चीज है जिसके बारे में भी आपके क्वेश्चन है उसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आपका नेक्स्ट पेज क्या कहता है देखिए। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहां से भी गिराएं, ये कोई भी चीज है, इन सबको जहां से भी हम गिराते हैं इसे देखकर महान वैज्ञानिक वो सब क्या है जमीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जो न्यूटन थे ना, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु है हर वस्तु को किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु जो है वो जमीन पर गिरती है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। ये क्या कह रहा है कि जो भी जमीन पे जो भी चीजें गिरती हैं वो उसकी एक वजह है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, देखिए इसमें गुरुत्व और आकर्षण दो वर्ड से मिलकर ये एक शब्द बना है। आकर्षण मतलब किसी भी चीज को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। गुरुत्व यानी कि नीचे की ओर लगने वाला बल। तो जो हमेशा ये बल क्या है, नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया हमें? आइजैक न्यूटन ने। आपको ये नाम भी याद रखना है कि यहाँ पर न्यूटन ने हमें बताया है कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पे गिरती है, कोई भी वस्तु जो हम उछालते हैं या गिरती है तो हमेशा जमीन पर ही गिरती है। और ये सब उन्होंने किसकी वजह से बताया? ये सब किस वजह से हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, इसका आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए आप इसको पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा हमारा क्या है, सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। उसने सीमा जो है वो बहुत खुश हो गई कि मैंने क्वेश्चन जो पूछा उसका इतना सरल आंसर था कि इतने आसानी से जो है वो बता गया। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज्यादातर उत्तर जो है वो मतलब जो भी आंसर होते हैं वो सरल ही होते हैं, पर क्या है उनके पीछे का सिद्धांत पाना जो है वो, जो उसके पीछे प्रोसेस लगता है वो बहुत ही कैसा होता है, जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, यहाँ पर देखिए पूरी क्या बात कही गई है, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक जो है वो बहुत तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कार्य करते हैं, फिर उसके बाद वो उसको जो है आपको उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चरण, विभिन्न चरण जो है वो होते हैं। जैसे जिज्ञासा, पहले तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है प्रश्न पूछने की या प्रश्न करने की कि ये की चीज किस लिए है। फिर उसके बाद वो उसका विश्लेषण, वर्गीकरण करते हैं कि किस तरह की है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, ये परिकल्पना करना, ये सभी देखिए पहले जिज्ञासा, फिर उसके बारे में वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, परिकल्पना। फिर वो निरीक्षण या वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद वो अभिलेखन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, नए प्रयोग करते हैं, पुनर्विचार करते हैं। ये सभी स्टेप हैं जो इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टेप वो फॉलो करते हैं। अब हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट था। दूसरा आपका दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है। जो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे आते हैं वो यहीं से ही आते हैं कि विज्ञान का क्या फायदा है हमारे
जीवन में। देखिए हम दैनिक आवश्यकताओं दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या रोल है वो आपको देखिए हम सबसे बड़ी बात यहाँ पर इससे बताएंगे कि कृषि के जो कार्य होते थे, पहले जो हम खेती का काम करते थे वो कितना स्लो होता था, उसमें कितना समय लगता था, मशीन्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये सब कार्य जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता था और लोगों को बहुत थकान लगती थी। पर कृषि कार्य शीघ्र हों इसलिए क्या आए, हमारे पास ट्रैक्टर आए, ठीक है, और जो थ्रेशर मशीन आई, सीड ड्रिल आए, हार्वेस्टर आए, आदि विज्ञान की तो देन है। जो अब नई नई मशीनें जो किसान यूज करते हैं, ये सभी मशीनें ये सब मशीनें किसकी देन है, ये सब विज्ञान की ही तो देन है। और ये विज्ञान की देन की वजह से ही आज जो है सभी कार्य सरल हो गए हैं और उनमें समय भी कम लगता है और इंसान को थकान भी कम होती है, ठीक है। घर में जैसे आप लोग देख लीजिए वॉशिंग मशीन है, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, पहले लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगता था, पानी बहुत खर्च होता था, और आजकल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो बचाया जाता है मशीनों के द्वारा। इसी तरह से आपके घर में मिक्सी है, जब आप मसाला बनाते हैं तो पहले आप बहुत टाइम लगता था मसाले को पीसने के लिए, पर अब क्या होता है कि मसाला जो है मिक्सी में डालते ही वो इसके आपके लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे घर बैठे आप देश विदेश की जानकारी, जैसे आपके देखिए कि इसके अलावा क्या फ़ायदा है। आपको मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर दिखा रही है कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। बसेस, जिसकी वजह से यात्रा अब जो है आसान हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंसान को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उसके अलावा देखिए टीवी की तो टीवी से आपको न्यूज़ मिलती है, आपका मनोरंजन भी होता है, आपको नए नए गाने के बारे में या नई नई न्यूज़ के बारे में सुनने के लिए पता चलता है, ठीक है। गाड़ी, जिसके कारण जो है आप अपनी फैमिली के साथ अकेले बहुत जल्दी किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। ट्रैक्टर, जिससे खेती में सहायता मिलती है। पंखा, जिसकी वजह से आपको हवा मिलती है। पहले लोगों को कितनी गर्मी लगती थी, आजकल फैंस होते हैं ज़्यादातर घरों में, और ये पंखे होने की वजह से ही जो है बहुत लोगों को राहत हुई है। फिर हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आप बहुत दूर दूर जो है वो कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। टेलीफोन है, टेलीफोन की वजह से आप दूर दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें अपने बारे में बता सकते हैं या उनके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं। उसके अलावा ये बल्ब है, देखिए बल्ब की वजह से ही घर में रोशनी है। अगर मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ की आपके लिए बात करूँ तो यहाँ पर इसी के बारे में, जो ये पिक्चर मैंने दिखाई है, इसी के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध है। यानी कि कह रहे हैं कि पहले जो हमारी खेती होती थी कई बार वो खराब हो जाती थी, पर आजकल क्या है कि अच्छे वाले बीज और कई तरह की जो उर्वरक, यानी कि जिससे जो है हमारी खेती बहुत अच्छी होती है, वो सभी जो है कीटनाशक दवाइयाँ, ये सभी किसकी वजह से उपलब्ध हो पाई हैं, विज्ञान की वजह से, ठीक है। विज्ञान नहीं होता तो ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती और हमें इन सब चीज़ों के लाभ जो है वो नहीं उठा पाते। उसके अलावा मनोरंजन, जब हमने टीवी की बात की थी तो उसमें मनोरंजन हो गया। संचार, यानी कि आप दूसरी जगहों के बारे में भी न्यूज़ में देख पाते हैं। चिकित्सा, यानी कि देखा है आजकल सभी ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट आसानी से हो पाता है, वो सभी किस वजह से है, विज्ञान की वजह से, ठीक है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान की देन देखिए किसमें, हर क्षेत्र में। अगर आप चिकित्सा की बात करें या आप कृषि की बात करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट बनाना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे कृषि में, ठीक है, चिकित्सा में और पढ़ाई में, संचार में। देखिए अभी जो मैं आपसे ये बात कर पा रही हूँ ये सब इसी की वजह से तो है कि अगर हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, ये वीडियो बना के आपके पास भेजी जा रही है, तो ये सभी किसकी वजह से हुआ है, इस विज्ञान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। उसके अलावा यातायात है, ठीक है बच्चे। उसके अलावा भी आपकी जो है देश विदेश में यात्रा है, ठीक है, यात्रा है, वो यातायात में ही आ जाएगा। तो आप इस तरह के अपने पॉइंट्स लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। और जब आप ये सब चीज़ें ये पिक्चर याद रखेंगे ना बच्चे, तो आपको याद रहेगा कि हम दैनिक जीवन में हमें क्या लाभ हो रहा है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका है। यहाँ पे देखिए
ये जो टेबल बनाई गई है बेटा, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। अच्छा, ये इस पे टेबल में क्या दिखाया गया है, क्षेत्र। क्षेत्र यानी कि भोजन में हमें क्या फायदा हुआ है। पहले जो है मिट्टी का चूल्हा होता था, आजकल गैस चूल्हा होता है, अवन होते हैं, है ना, सोलर कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, स्टील के बर्तन होते हैं। पहले क्या होते थे, सारे मिट्टी के बर्तन होते थे। अगर कृषि के बारे में यहाँ फायदा देखें हम, तो हल बैल कुआं रहट, ये गोबर की खाद, ये सब चीज होती थी। पर आजकल ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, ये सभी होते हैं, जिनकी वजह से खेती जो है वो बहुत ही अच्छी हो पाती है। अब यातायात में पहले बैलगाड़ी से जाते थे, तांगे से जाते थे, कोई गाड़ी होती थी, ये बहुत स्लो चलती थी, जिसकी वजह से आपको समय ज्यादा लगता था। पर आजकल क्या होता है, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, ये सभी है आपके पास, ठीक है। फिर मनोरंजन में देखें हम, तो पहले नौटंकी होती थी या कठपुतली का खेल होता था, पर आजकल देखो रेडियो है, टीवी है, सिनेमा हॉल्स हैं और वीडियो गेम्स हैं, जो आप गेम्स खेलते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत फायदे हुए हैं। फिर संचार की बात करें तो संदेश वाहक, डाक द्वारा, पहले जो हमारे लेटर होते थे वो डाक से, पोस्ट से आते थे, पर आजकल क्या होता है, टेलीफोन, मोबाइल से, फैक्स से, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, अभी जो वीडियो बनाई जा रही है वो भी सब जो है इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अच्छा, चिकित्सा यानी कि हमारी चिकित्सा में क्या, क्षेत्र में क्या हुआ, पहले जो है रोगों की जांच, पहले क्या करते थे, डॉक्टर जो होते थे वो नाड़ी देखकर अनुमान लगाते थे कि इसको ये बीमारी हो सकती है, उनको कुछ एग्जैक्ट पता नहीं होता था। पर आजकल जो है वो खून की, मलमूत्र की, अल्ट्रासाउंड, ये सभी जांचें होती हैं, जिसके बाद जो है वो इंसान की सही बीमारी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। शिक्षा में तो आप सभी बता सकते हैं, आजकल जो है वो प्रोजेक्टर आपके स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस हैं, वो भी विज्ञान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता शिक्षा, ये एडुसेट दिख रहा है आपको, EDUSAT, मतलब एजुकेशन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू, यानी कि अब आपको जो है वो दूर देश में बैठे हुए दिखा है ना, हम वीडियो कॉल करते हैं, कई लोग हमारे घर से, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है दूर रहते हैं, तो हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, या पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो वो वीडियो कॉल से अपने माता पिता से बात कर पाते हैं, और पढ़ाई के लिए भी वो बहुत फायदेमंद होता है। अंतरिक्ष में क्या है, पहले दूरबीन चलती थी, ठीक है, आजकल क्या है, चंद्रयान, रडार, मंगलयान आदि है, ठीक है। रक्षा में क्या है, पहले भाला होती थी, तलवार, तीर धनुष, ये सब चलते थे, ठीक है। आजकल क्या, बंदूक होती है, पिस्तौल होती है, तो टैंकर होता है, मिसाइल होती है, जो परमाणु बम यानी कि एटम बम की बात हुई है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब ये आपको टेबल अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ, ये टेबल का आपको बहुत फायदा है, ठीक है। इस टेबल में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इसके दुरुपयोग से उत्पन्न क्या समस्या हो सकती है, मतलब विज्ञान को अगर हम सही तरीके से यूज ना करें तो उसके दुरुपयोग क्या हो सकते हैं, ठीक है। दुरुपयोग है कि विज्ञान जो है वो हमें कई फायदे तो देता है, और पर हम लोग क्या है उसको गलत तरीके से भी यूज कर लेते हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि देखो, आप देख रहे हैं कि आजकल पेट्रोल, डीजल जो है वो जितने भी वाहन है, उनकी वजह से क्या है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ना, पर्यावरण का प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, ये विज्ञान ने कहीं ना कहीं हमें यातायात में मदद तो की है, पर पेट्रोल, डीजल से जो चलने वाले हमारे वो यातायात के साधन है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण में क्या है, प्रदूषण हो रहा है। दूसरा क्या है, रासायनिक उर्वरक, जो हम कीटनाशक वगैरह डालते हैं, ठीक है, अपनी खेती में, उनसे क्या है वो बहुत ही ज्यादा जो क्या बोलते हैं, मृदा का प्रदूषण यानी कि मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। नदियां प्रदूषित हो रही है। नदियां कैसे हो रही है, जब आप ये उर्वरक, जब भी कीटनाशक दवाइयां जो है वो खेतों में डालते हैं, तो पानी के साथ बह के, जब आप उसमें तराई करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो पानी के साथ बह के पास की नदी में वो पानी चला जाता है, जिसकी वजह से जल भी प्रदूषित हो जाता है, और मिट्टी में तो वो जा ही रहा है, इसलिए मिट्टी भी प्रदूषित होती है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या समस्या हो सकती है, पहला तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं। दूसरा, कीटनाशक दवाई की वजह से मिट्टी और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। और भूजल से इतना ज्यादा हम लोग पानी को यूज कर रहे हैं ना, कि जो तालाबों में पानी जो है वो सूखता जा रहा है,
तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने, यानी कि तेज तेज हम लोग गाने बजाते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उसके अलावा लीड लगाते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण यानी कि आपका आवाज की वजह से जो प्रदूषण होता है वो भी हो रहा है। बस्तियों में कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में अब क्या है कि लोग जो है इतना ज्यादा कूड़ा निकलता है और उसको जो है वो इतनी ये सारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो हो रहा है। और जो विकिरण है, रेडियोधर्मी विकिरण, यानी कि जो हमारी ओजोन परत है उसमें भी छेद हो रहा है। ओजोन परत क्या होती है? जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो ऐसी किरणें हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ठीक है, और वो ओजोन परत जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, छोटी उसमें छेद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें जो प्रदूषण का कारण जो है बनती जा रही है। ठीक है, जो हम एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, ये सभी इनमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है वो ओजोन परत में धीरे धीरे छेद होता जा रहा है, और जब ओजोन परत खराब होती जाएगी तो धीरे धीरे वो किरणें जो हमारे लिए सही नहीं है वो किरणें हमारे ऊपर आएंगी, और उसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान हो सकता है। आजकल जो है वाहनों का धुआं और जो है आप लोग जो आग वगैरह लगाते हैं कुछ लोग, उसकी वजह से भी जो है क्या है, किसकी वजह से किसकी वृद्धि हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। चौथा पॉइंट हमारा ये है, इसको हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जो और विदेशी जो है उनका क्या योगदान रहा है वैज्ञानिकों का। तो हमने हमारे पास कुछ यहाँ पर देखिए टेबल दिख रही है, ये कुछ वैज्ञानिक है जो यहाँ पे आपको भारतीय वैज्ञानिकों के बताया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया? पौधों में संवेदनशीलता, और CV रमन जी ने प्रकाश का प्रकीर्णन बताया है। इसी तरह से यहाँ पर विदेशी वैज्ञानिकों की बात की गई है। ठीक है, विदेशी वैज्ञानिकों ने क्या किया? जैसे मैडम क्यूरी जो बहुत फेमस थी, इन्होंने जो है रेडियम, जो रात में आप कुछ लोग देखा होगा जो कुछ घड़ी के डायल होते हैं जो हरे कलर के होते हैं और वो अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, तो वो रेडियम है, और उसकी खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने। चार्ल्स बेबेज है जिसने कंप्यूटर की खोज की, और उसके बाद एक्सरे जो होता है उसको किसने? विलियम रॉन्टजेन ने जो है वो डिस्कवर किया है। ठीक है, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सभी देखिए, इनकी पिक्चर्स भी नीचे दी गई हैं। ठीक है, आप इनको पहचान पाए। ताकि ये इनको तो सभी जानते हैं, कल्पना चावला जी को, जो अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने क्या है, इनका बहुत ही योगदान रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ये हमने क्या सीखा, ये पॉइंट्स हैं। विज्ञान की वजह से हमारा जीवन बहुत सुखमय हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास हो पाया है। इसकी खोज और आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे कि बम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दुरुपयोग है, और प्रदूषण हो रहा है, हमने पढ़ा था। और उसके